नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज कुरान पाक की सूरतुल बरूज की शान बयान करने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सुनेंगे और इससे इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सूरह बरूज की पहली आयत में आसमान की कसम बयान फरमाई गई है और इसे बुर्जों वाला करार दिया गया है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुल बरूज रखा गया है। और मुस्निद अहमद की हदीस पाक है 8332। इसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह तारिक और सूरतुल बरूज की तलावत फरमाया करते थे। इसका शान नज़ूल कुछ ऐसे है। पिछली किसी उम्मत में एक बादशाह था। वो एक जादूगर से काम लिया करता था और जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब तुम मेरे पास एक लड़का भेजा करो ताकि वो लड़का जादू सीख ले जो मेरे जाने के बाद तुम्हारे वो काम आए। अब बादशाह ने एक लड़के की ड्यूटी लगाई कि तुम जादूगर के पास जाया करो और उससे जादू सीखा करो। अब ये लड़का जब जाया करता था तो रास्ते में एक राहिब था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन पर था और तौहीद का कायल था। अब ये लड़का उसके पास बैठता और उसकी बातें सुनता। उसकी बातें बड़ी गहरी होती और उसके दिल पे असरअंदाज करती। अब ये लड़का जा रहा था तो रास्ते में एक जानवर नजर आया। जानवर ने लोगों का रास्ता रोका हुआ था। तो इस लड़के ने उस जानवर को देखा और अल्लाह ताला से दुआ की, अगर ए अल्लाह अगर राहत की बातें आपको उस जादूगर की बातों से ज्यादा यानी पसंद हैं तो इस पत्थर से इस जानवर को मार दीजिए। उसने अल्लाह का नाम लेकर उस पत्थर को फेंका और फेंकने से जिससे वो जानवर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। लोग समझने लगे कि इसके पास बड़ा इल्म है। अब एक बेनाई जिसकी बेनाई जा चुकी थी, एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरी बेनाई वापस कर दो, यानी तुम भी कुछ ऐसा करो। तो उस लड़के ने कहा कि तुम एक वादा करो, एक मुझसे बात करो कि तुम अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाओगे, फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा और अल्लाह ताला तुम्हारी बेनाई को वापस लौटा देंगे। जिससे उसने वादा किया और अल्लाह ताला ने उसकी बेनाई को वापस लौटा दिया। जब इन दोनों वाकयात का बादशाह को इल्म हुआ तो बादशाह ने राहब को भी और उस बेनाई वाले शख्स को जिसकी बेनाई लौटाई थी उसको भी और इस लड़के को भी बुला लिया। अब तीनों को उसने कहा कि तौहीद छोड़ दो और तीनों ने कहा कि हम ये काम नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह एक है। इस पर बादशाह ने उस राहब को भी और उस जो जिसकी बेनाई लौटाई थी उस शख्स को भी आरे से चलवा दिया। अब अपनी फौज को हुक्म दिया कि इस लड़के को ले जाओ पहाड़ की चोटी पे और पहाड़ की चोटी पे जाके इसे नीचे गिरा देना। जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पे फौज लेके इसको जाती है, ये सिपाही उसके बादशाह के, तो ये ऊपर जाता है, अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो एक जलजला आता है, पहाड़ हिलता है और वो सारे उसके बादशाह के जो फौजी थे वो नीचे गिर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं और ये बच्चा लड़का बच जाता है। अब दोबारा बादशाह हैरान होता है और फिर कहता है अब इसे समंदर में ले जाओ और वहां जाके इसको कश्ती से नीचे गिरा देना। और जैसे ही ये कश्ती पे पहुंचते हैं तो वह लड़का अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि या रब्बे बारी ताला मेरी ज़िंदगी बख्श दे। उस पे अल्लाह ताला वो सारे फौजी जो बादशाह के फौजी होते हैं वो समंदर में गर्क हो जाते हैं और ये बादशाह के पास वापस आ जाता है। अब ये लड़का कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो एक काम करो। वो काम ये है कि एक बड़े मजमे में तमाम लोगों को इकट्ठा करो और मुझे सूली पे लटका दो और अपने तुरकश से कमान को तीर को निकालो और अपनी कमान पे लगाओ और मेरी कनपुटी पे लगाना मारना और ऐसे कहना इस लड़के के परवरदिगार, यानी इसके बाद इस लड़के के परवरदिगार जो रब है मालिक है उसके नाम से शुरू करता हूँ जो इस लड़के का परवरदिगार है यानी अल्लाह है, तो इस पे मेरा खात्मा हो जाएगा।
ऐसे ही बादशाह ने किया। बादशाह ने जब तीर निकाला तो उसकी कनपुटी पे लगा, जिससे उसकी शहादत हो गई। ये सारा मंजर देख के लोग परेशान हो गए और ईमान ले आए, अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। और ईमान लाने के बाद जब बादशाह ने देखा कि मामला ज़्यादा बिगड़ गया है, ये तो सारे मुसलमान हो रहे हैं, अब उस बादशाह ने क्या किया कि खंदकें खुदवाई और उन खंदकों में उसने इस कदर आग भड़का दी, ये जितने भी ईमान वाले लोग थे इनको वो फेंक रहा था। और अल्लाह ताला ने ईमान वाले लोगों को शहादत अता फरमाई, हौसले और हिम्मत अता फरमाई। अब ये क्या है कि वो जो आग की लपेट थी, जो बैठे हुए थे ये बादशाह के काफिर, जो फौजी बैठे हुए थे, आग ने उनको भी लपेट लिया। अब इसका शान नज़ूल इसमें अल्लाह ताला ने कुरान ने बताया है कि जो ईमान वालों के लिए तो तसल्ली है, और जो कुफ़ार लोग हैं, जो काफिर हैं, वो जहन्नम के ईंधन में चलेंगे। तो नाज़रीन, जब भी जहन्नम का नाम आए, जब भी जिक्र आए, अल्लाह माजिनी मिनन नार पढ़ा करें, अल्लाह माजिरना मिनन नार पढ़ा करें। अल्लाह माजिनी यानी मेरी सीगा मेरी तरफ आता है, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचाना, अल्लाह माजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाना, क्योंकि जो दिन में 7 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम अल्लाह ताला से कहती है, ए रब्बे बारी ताला, ये बंदा मुझसे पनाह मांग रहा है, इसको मुझसे दूर कर दे। अल्लाह ताला हमें कुरान से जोड़ दे। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा बिल खैर ईमान पे अफियत वाला करे। अल्लाह ताला